मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें आज हम आपका चैप्टर 18 ओके स्टूडेंट वो हम स्टडी करेंगे। तो आइए बच्चों हम इसे देखते हैं। ठीक है, ये आपका जो है कहानी लेखन है, इसको हम स्टोरी राइटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों को कहानियाँ बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी खूब कहानियाँ पढ़ते होंगे। आपने अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से तथा नाना नानी से बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। क्या है, आप लोग कहानी पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता होगा और आप लोग बहुत सारे कहानी अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी से भी सुने होंगे। कहानी लिखने के लिए सबसे पहले पढ़ी हुई कहानियों को ही अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करना चाहिए। अब क्या होता है कि कोई भी कहानी अगर आप लिखिए तो आप जिसको पढ़ते हैं तो उसको आप अपने तरीके से फिर लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद किसी चित्र को देखकर या संकेतों के आधार पर कहानी लिखनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी सूचना के आधार पर या फिर कुछ भी अगर आप देखते हैं तो उसके आधार पर ही क्या आप कोई कहानी लिख सकते हैं। कहानी लिखना सिखाने से पहले हम यहाँ कुछ कहानियाँ आपको पढ़ा रहे हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और सोचिए, फिर लिखने का अभ्यास कीजिए। क्या यहाँ पे कुछ कहानी है जो आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको लिखना है अपने तरीके से। ठीक है, आपका पहला टॉपिक है मेहनत का फल। तो आइए हम अब इसको पढ़ते हैं। एक छोटी चींटी मुंह में दाना दबाए अपने घर की ओर दौड़ी जा रही थी। क्या एक छोटी चींटी थी जो क्या हुआ था, मुंह में जो है एक दाना दबाए और अपने घर की तरफ दौड़ी जा रही थी। अचानक उसे रास्ते में एक कद्दू का बीज दिखाई दे गया। और वह क्या हुआ, रास्ते में जब जा रही थी तो उसे एक कद्दू का बीज दिखाई गया। ठीक है, उसने अपने दाने को छोड़ दिया और कद्दू का बीज अपनी पीठ पर उठा लिया। और वो दाने को क्या किया, छोड़ दिया और कद्दू के बीज को अपने पीठ पर उठा ली। बीज भारी था, गिर गया। और क्या था, बीज तो भारी था, उसके शरीर के मुकाबले बीज तो बहुत ज़्यादा भारी है ना। आपके लिए नहीं होगा लेकिन उस चींटी के लिए तो बहुत ज़्यादा भारी होगा ना, क्योंकि इसका शरीर जो है एकदम छोटा सा है। तो क्या हुआ, उसके भारी की वजह से जो है वो गिर गया। चींटी ने उसे फिर पीठ पर लादा, पर चींटी ने क्या किया, उसे फिर अपने पीठ पर लादा, लेकिन इस बार भी वह गिर गया। और क्या हुआ, उस बार भी वो बीज गिर गया। उसने कई बार कोशिश की, बीज हर बार गिर गया। उसने बहुत बार कोशिश की लेकिन बार बार जो है बीज गिर जा रहा था। चींटी को कहीं से धीरे धीरे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। और चींटी को क्या हुआ, धीरे धीरे किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने देखा एक पतंगा उस पर हंस रहा था। क्या देखा कि एक पतंगा, ठीक है, उस पर हंस रहा था। पतंगे ने कहा, चींटी रानी तुम बेकार परेशान हो रही हो। क्या कहा कि तुम बेकार परेशान हो रही हो, तुम इसे उठा नहीं पाओगी, इस बीज को पड़ा रहने दो। उस पतंगे ने क्या कहा उसे कि तुम इस बीज को उठा नहीं पाओगी, तुम रहने दो, ठीक है, तुमसे ये काम नहीं हो सकता। चींटी बोली, मैं असफलता से घबराती नहीं हूँ। क्या कहा कि मैं असफलता से घबराती नहीं हूँ, अगर मैं सफल नहीं हो रही तो मैं उसे डर नहीं रही हूँ, मैं नहीं घबरा रही हूँ। इस बार पुनः चींटी ने बीज उठाया और उसने फिर से बीज को उठाने का कोशिश किया। पीठ पर लादा और घर की ओर जाने लगी। और इस बार क्या हुआ, उसने पीठ पर बीज को उठा लिया और अपने घर की ओर जाने लगा। इस बार बीज कहीं नहीं गिरा और इस बार क्या हुआ, बीज नहीं गिरा। ठीक है, तो ये क्या है, मेहनत का फल है। उसने बार बार कोशिश किया तब वो उस काम को कंप्लीट कर पाई। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग भी जो है मेहनत करोगे तभी तो पढ़ोगे अच्छा से। और क्या करना है आप लोग को, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है, ये आप अपने तरीके से अपने कॉपी में लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये लिखने के बाद आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने इस होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।